सबकी खिदमत में नीमा शाबान की मुनासबत से तबरीक अर्ज़ करते हैं, ख़ुसूसियत के साथ उन अज़वात की खिदमत में जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से परवरदिगार आलम ने इस कायनात को खल्क़ फरमाया। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की ज़ात उन अज़वात में से एक ज़ात मुक़द्दसा, मुताहरा और मुनव्वरा है, जो इस कायनात की इल्लत गाई, इस कायनात के खल्क़ होने की एक गरज़ व गायत है। देखें, पैगाम ये है कि इंसान जो कुछ भी कर रहा है इस टाइम में, जो भी सोच कर रहा है, जो भी उसका हदफ है, जो भी उसका मिशन, मकसद, एम, हदफ जो भी है, सवाल ये पैदा होता है कि वो क्यों कर रहा है। कोई डॉक्टर बनने की कोशिश कर रहा है, कोई इंजीनियर बनने की कोशिश कर रहा है, कोई किसी भी मनसब और सीट और ओहदे पे पहुंचने की कोशिश कर रहा है, या जो कुछ भी उसकी नज़र में है, क्यों कर रहा है वो? इसलिए कि वो ये सोच रहा है कि उसमें उसके लिए मनफ़ियत है, फ़ायदा है, उसको कोई सुकून मिलेगा, कुछ आराम मिलेगा, तो फ़कत इसीलिए। तो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, नहीं है सुकून, इनमें से किसी चीज़ में सुकून नहीं है। देखें, जिस हस्ती का तारुफ़ हम आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहे हैं, वो सुल्तान ज़माना है, वो साहिब ज़मान है, वो वली उल असर है, वो इस ज़माने का वली है, मौला है, आका है, सरपरस्त है। अब आप देखें, आप उस हस्ती की जो इस कायनात का साहिब है, इस कायनात का मालिक है, इस कायनात की सारी सिलसिले उसके इख्तियार में हैं, आप उसकी कायनात में भूले हुए हैं। आप कभी किस तरफ जा रहे हैं, कभी किस तरफ जा रहे हैं, कभी किस तरफ जा रहे हैं, कभी आपका मकसद क्या बन रहा है, कभी क्या बन रहा है। सवाल यह है कि उधर क्यों नहीं जा रहे जो इस कायनात का सुल्तान है, जो इस कायनात का अल्लाह की तरफ से बादशाह है, खुदा ने जिसको सुल्तान बनाया इस कायनात का, उधर क्यों नहीं जा रहे? उधर जाएं। अगर आपको आज आप देखें, लोगों की अगर मिसाल के तौर पे वक्त के सदर, वक्त का वज़ीर आज़म, प्राइम मिनिस्टर के साथ अगर किसी के ताल्लुकात बन जाएं, कोई वहाँ तक पहुँच जाए, तो लोग इसमें कितने खुश होते हैं, कितने हशाश बिशाश हो जाते हैं कि हमें वक्त के बादशाह के या वज़ीर आज़म के या प्राइम मिनिस्टर या किसी भी वज़ीर या किसी भी ओहदेदार के का कुर्ब हासिल हो गया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हस्ती इस कायनात की सबसे बड़ी, खुदा ने जिसको सुल्तान और बादशाह और मौला और आका और सरदार बनाया है, उसकी तरफ क्यों नहीं जा रहे इंसान? उधर जाना चाहिए। आप जो कुछ भी हासिल करना चाह रहे हैं, अपना कीमती वक्त देकर, अपनी ज़िंदगी देकर, जिस भी हदफ तक पहुंचना चाह रहे हैं, वो हदफ आपके वक्त, आपकी ज़िंदगी, आपकी अपनी कीमत से उसकी कीमत बहुत कम है। हाँ, आपकी कीमत फ़कत और फ़कत, आपकी कदर व कीमत, आपकी मंजिलत, आपका बुलंद मकाम यही है कि आप उस सुल्तान के सिपाही बन जाएं, आप उस बादशाह के करीब हो जाएं जो इस सारी कायनात का बादशाह है। जैसे भी हो, जिस तरह भी हो, वो रास्ते तलाश करें कि आप इमाम ज़मान, इमाम महदी अलैहिस्सलाम के करीब हों और उनके नौकरों में शामिल हो जाएं, उनके खादमों में, उनके ग़ुलामों में। ये लफ्ज़ ज़ाहिरी तौर पे नौकर, ग़ुलाम और ख़ादम आपको और मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन निस्बत को अगर आप देखें, ये किसकी निस्बत से ख़ादम हैं? आप किसके ग़ुलाम बन रहे हैं? आप किसके नौकर बन रहे हैं? उस हस्ती के जो इस कायनात की सुल्तान हस्ती है, उस हस्ती के कि जिसने इस पूरी कायनात के ज़र्रे ज़र्रे में अदल व इंसाफ कायम करना है, उस हस्ती के हुवल्लज़ी बाअसा फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, जो इस कायनात का सबसे बड़ा मुअल्लिम है। ये वक्त का इमाम है। अगर एक टाइम में पैगंबर हैं तो आज वो वक्त का इमाम है। पैगंबर ने उस वक्त के इमाम की सारे वो फ़ज़ाइल बयान की। तो अर्ज़ ये कर रहा था, आपको अगर सुकून चाहिए, आपको इत्मीनान चाहिए, आपको किसी भी किस्म की तरक्की चाहिए, खैर चाहिए, भलाई चाहिए, अच्छाई चाहिए, ये सारी चीज़ें इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की मारिफत में है, उनको पहचानने में है, उनके नौकर बनने में है, उनकी तवज्जो हासिल करने में है कि वो क्या
आपके ऊपर नज़र करम कर रहे हैं, क्या वो आपकी तरफ तवज्जो कर रहे हैं? और तवज्जो क्यों नहीं करेंगे? वो करीम हैं, वो मेहरबान हैं, वो इंतहाई शफ़ीक हैं। लेकिन हमने कुछ किया है ऐसा काम कि उनकी तवज्जो को अपनी तरफ जल्ब करें? कुछ किया है हमने ऐसा काम कि उस वक्त के इमाम के लिए हमारे लिए वो वक्त का इमाम दुआ करे? और यहाँ पर एक जुमला आ गया, अगर वो वक्त का इमाम आपके और मेरे लिए या किसी के लिए दुआ करता है अपने हाथों को उठाकर अपने माबूद की बारगाह में, तो वो इंसान किसी से कम नहीं है। दुनिया के किसी ओहदे से उसका ओहदा कम नहीं है जो इमाम ज़माना की बारगाह में काबिल दुआ हो गया है, उस मकाम पर पहुंच गया है कि इमाम उससे खुशनूद हैं और उसके हक़ में दुआ करते हैं। और ये किसी जन्नत से कम नहीं है इमाम का किसी के हक़ में दुआ करना है। काश हम इस बात को समझ सकते, इस नुक्ते को दर्क कर सकते कि वक्त के इमाम का कुर्ब गोया खुदा का कुर्ब है, इनकी मारिफत गोया खुदा की मारिफत है। ये दीन की रूह है, बल्कि कायनात की रूह है, बल्कि मैं अर्ज़ करता हूँ हमारी मादी और मानवी तमाम तर जितनी भी हमारी तरक्कियाँ हैं उनकी इंतहा इमाम पे है। और ये कुछ भी नहीं है इमाम की निस्बत से। जितनी दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, इंसान आप देखें कैसे रास्ते इख्तियार कर रहा है। फ़कत मैं अर्ज़ करूँगा रास्ते में मुश्किल है इंसान के लिए, रास्ता गलत तरीके से सेलेक्ट किया जा रहा है। इंसान आराम की तरफ जाना चाहता है, सुकून की तरफ जाना चाहता है, इंसान माल और दौलत की तरफ जाना चाहता है, इत्मीनान की तरफ जाना चाहता है। इंसान चाहता है उसकी ये थोड़ी सी दुनिया पुरसुकून हो जाए, और सुकून नहीं है इसमें। सुकून फ़कत और फ़कत इस चीज़ अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, याद खुदा में, ज़िक्र खुदा में सुकून है। और सबसे बड़ा सुकून ये है कि आप वक्त के इमाम को पहचान लें और वक्त के इमाम की मर्ज़ी के मुताबिक आप ज़िंदगी गुजारें। और फिर अगर आपने वक्त के इमाम की मंशा और रज़ा और चाहत और मर्ज़ी के मुताबिक अगर आपने ये ज़िंदगी गुजारी है, तो आपने इस वक्त की कदर की है, आपने अपने वक्त की कीमत सही लगाई है। व इल्ला ये सबसे बड़ी दौलत है जो खुदा ने हमें ये ज़िंदगी दी है, ये मोहलत दी है, ये वक्त दिया है। इससे बड़ी दौलत आपके और मेरे पास कुछ भी नहीं है। और कभी कभी गौर किया करें कि इस दौलत को हम कहाँ खर्च कर रहे हैं। कहीं दुकान पे खर्च कर रहे हैं, कहीं डॉक्टर बनने के लिए, कहीं इंजीनियर बनने के लिए, कहीं किसी ओहदे के हासिल करने के लिए। हम क्या दे क्या रहे हैं और ले क्या रहे हैं? हम जब अपना कीमती तरीन ज़िंदगी वक्त दे रहे हैं तो हमें सबसे कीमती चीज़ लेनी चाहिए। वो इस कायनात की रूह वक्त का इमाम है। मम माता वलम यारिफ इमाम ज़माने ही माता मीता तंजाइलिया। जो अपने वक्त के इमाम की मारिफत के बगैर मर गया वो जाहिल है, वो काफिर है, वो मुर्तद है, वो मुशरिक है। सब तफसीरें हैं इसकी। बस क्या है, हमारे हाथ कुछ नहीं आया, कुछ भी नहीं आ सकता। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू। कसम है ज़माने की, सारे इंसान नुकसान में मगर मोमिन नहीं है। सिर्फ मोमिन व आमिलुस्सालिहात, वो मोमिन जो अमले साले कर रहा है। अब आप और मैं तवज्जो करें, मोमिन कौन है और अमले साले क्या है? ईमान, इसी इमाम की ज़ात पर ईमान रखने का नाम ईमान है। इसी ज़ात को, इसी इमाम वक्त को पहचानने का नाम ईमान है। और अमल साले में से सबसे बड़ा अमल क्या है? अफजलुल आमाल उम्मती इंतज़ारुल फ़रज। ये अफजलुल आमाल इंतज़ारुल फ़रज। नबी करीम फरमाते हैं मेरी उम्मत का सबसे बड़ा अमल जो है वो क्या है? इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का इंतज़ार करना है। तो आप मोमिन भी इसी हस्ती की वजह से होंगे, आप सबसे बड़ा अमल भी इसी हस्ती की वजह से होगा। बाकी इसके अलावा हम दुनिया में जितनी भी कोशिशें कर रहे हैं, जितनी तगोदो कर रहे हैं, जहाँ जाना चाहते हैं, वो कुछ भी नहीं है अगर हमारा रुख इमाम की तरफ नहीं है, अगर हमारी तवज्जो इमाम की तरफ नहीं है। हम अपनी ज़िंदगी को ज़ाया कर रहे हैं और खुदा शाहिद है ज़ाया कर रहे हैं। हमारे अल्लाह ने हमें जो मोहलत दी है, जो ज़िंदगी दी है, इसकी कीमत कुछ नहीं बन सकती इस कायनात में, मगर ये कि आप अल्लाह, रसूल और इमाम को पहचानें और उनके नौकर बन के रहें। फिर जिस चीज़ में वो राज़ी हैं फिर इंसान की तवज्जो उधर जाती है। मेरा मौला क्या चाहता है, मुझे उधर जाना है। आपका और ये मेरा माल, ये दुनिया, ये औलाद, ये बेटे, ये जो कुछ भी हमारे पास है, ये हम कुछ नहीं करके दे सकते, हमारे पास कुछ भी नहीं। हाँ,